गैस खत्म हो गई है, बाद में आना, अभी नहीं मिलेगी। और अगर अभी चाहिए तो ब्लैक में ले लो, 3000 रुपए लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर कैसे बनते हैं और कहां से आते हैं, और आखिर इतना सस्ते में बनने वाला सिलेंडर हमें इतना महंगा क्यों पड़ता है? आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। हर सुबह जब आप चाय बनाते हैं, वो छोटी सी नीली लौ जलती है और आप सोचते भी नहीं कि ये लौ आई कहां से। भारत में हर घर में एक सिलेंडर होता है। हर रसोई में यही नीला जादू होता है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर की दाल हो या रात का खाना, सब कुछ इसी एक सिलेंडर पर टिका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गैस आती कहां से है? ये सिलेंडर बनता कैसे है और उसके अंदर जो कुछ भरा है वो असल में है क्या? ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो बस बटन घुमाते हैं, माचिस जलाते हैं और काम शुरू। लेकिन इस छोटी सी नीली लौ के पीछे एक लंबी कहानी है। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है करोड़ों साल पहले धरती की गहराइयों में। आज हम उसी सफर पर चलेंगे, शुरू से अंत तक। एलपीजी की असली शुरुआत कहाँ है? ये कहानी शुरू होती है आज से नहीं, बल्कि आज से करीब 35 करोड़ साल पहले। उस वक्त धरती पर इंसान नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, बस थे विशाल जंगल, गहरे समुद्र और अनगिनत छोटे छोटे जीव। समुद्र की सतह पर तैरते थे लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव, शैवाल, प्लैंकटन और छोटे समुद्री प्राणी। जब ये जीव मरते थे तो समुद्र की तलहटी में डूब जाते। वहाँ मिट्टी और गाद की परतें उन पर जमती जाती थी, साल दर साल, सदी दर सदी, लाखों सालों तक। और फिर हुआ कुछ चमत्कार जैसा। उन दबी हुई परतों पर पड़ने लगा जबरदस्त दबाव। धरती के भीतर की गर्मी ने अपना असर दिखाया और धीरे धीरे वो जैविक अवशेष बदल गए एक काले गाढ़े तरल में, जिसे हम आज कहते हैं कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। और इसी क्रूड ऑयल में छिपी है वो गैस जो आज आपकी रसोई में जलती है। धरती के भीतर छिपा खजाना। अब एक सवाल, क्या तेल धरती में किसी नदी या झील की तरह बहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेल धरती के अंदर चट्टानों के छोटे छोटे छिद्रों में कैद रहता है, जैसे स्पंज में पानी भरा हो। बाहर से देखने पर कुछ भी नजर नहीं आता। तो फिर वैज्ञानिक ये कैसे जानते हैं कि तेल कहाँ है? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं एक खास तकनीक, जिसे कहते हैं सेस्मिक सर्वे यानी भूकंपीय सर्वेक्षण। जमीन पर या समुद्र में छोटे छोटे विस्फोट किए जाते हैं। उनसे निकलती है ध्वनि तरंगे जो धरती की गहराइयों में उतरती है। जब ये तरंगे अलग अलग परतों से टकराकर वापस आती है तो वैज्ञानिक उनका विश्लेषण करते हैं और यही बताता है कहाँ है तेल का खजाना। ये काम आसान नहीं है, महीनों की मेहनत, करोड़ों का खर्च, तब जाकर एक जगह तय होती है। और जब जगह तय हो जाए, असली चुनौती शुरू होती है। धरती को चीरकर तेल निकालना। जहाँ तेल मिलता है वहाँ खड़ी होती है एक विशाल मशीन, जिसे कहते हैं ड्रिलिंग रिग। ये मशीन धरती में छेद करती है, हजारों फीट नीचे, कभी कभी 4 से 5 किलोमीटर की गहराई तक। और ये काम चलता है महीनों तक, रुकता नहीं, थमता नहीं। जब ड्रिल धरती की उन परतों तक पहुंचती है जहां तेल कैद है, तो तेल खुद ऊपर उछलने लगता है, क्योंकि उस पर सालों से इतना दबाव था कि जैसे ही रास्ता मिला, बाहर आने की जल्दी में था। लेकिन ये काम बेहद खतरनाक है। जमीन के नीचे तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि एक छोटी सी चूक पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती है। और जब तेल का प्राकृतिक दबाव कम हो जाता है, तब काम आती है एक और मशीन। वो लोहे की झूलती हुई मशीन जो तेल के कुओं पर दिखती है, जो देखने में सामान्य लगती है, लेकिन सैकड़ों मीटर गहराई से तेल खींच लाती है। समुद्र में तेल हो तो काम होता है समुद्री प्लेटफॉर्म पर, जहाँ न जमीन होती है न आराम, बस खारा पानी, तेज हवाएं और अनवरत ड्रिलिंग। जब तेल निकलता है तो वो होता है गाढ़ा, काला और तीखी गंध वाला। इसे कहते हैं क्रूड ऑयल। इस रूप में ये किसी काम का नहीं। न आप इसे गाड़ी में डाल सकते हैं, न इससे खाना पका सकते हैं। इसे प्रोसेस करना होता है, इसे परिष्कृत यानी रिफाइन करना होता है। तो इस काले गाढ़े तेल को भेजा जाता है बड़ी बड़ी पाइपलाइनों से, विशाल टैंकरों से, रेलवे के जरिए उन विशाल कारखानों तक, जिन्हें कहते हैं रिफाइनरी। और यही इस कहानी में आता है एक गर्व का पल। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी किसी अरब देश में नहीं है, वो है हमारे देश में, भारत में, गुजरात के जामनगर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी, जहां हर दिन 12 लाख बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस होता है। रिफाइनरी के अंदर होता है एक ऐसा कमाल का काम जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि विज्ञान कितना शक्तिशाली है। कच्चे तेल को एक विशाल टंकी में डाला जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। इतनी गर्मी में तेल के अलग अलग घटक भाप में बदलने लगते हैं और वो भाप ऊपर उठने लगती है एक लंबे टावर में। इस टावर को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जैसे जैसे भाप ऊपर चढ़ती है,
वो ठंडी होती है और अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग चीजें जमा होती है। एक उदाहरण से समझिए, अगर आप नमक मिले पानी को गर्म करें तो पानी पहले भाप बनकर उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है, क्योंकि दोनों के उबाल बिंदु अलग अलग है। बिल्कुल ऐसे ही तेल के घटक अलग होते हैं। ऊपर सबसे पहले जमती है LPG गैस, यानी वही गैस जो आपकी रसोई में जलती है। उसके नीचे पेट्रोल, फिर नेफ्था जो प्लास्टिक और दवाइयाँ बनाने के काम आता है, फिर केरोसिन और ATF जो हवाई जहाजों का ईंधन है। उससे नीचे डीजल जो ट्रक, बस और ट्रेनें चलाता है, और सबसे नीचे डामर जो सड़क बनाने के काम आता है। एक ही कच्चे तेल से इतनी सारी जरूरी चीजें, यही है रिफाइनिंग का जादू। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। सामान्य तापमान पर ये गैस होती है, हवा में उड़ती है, दिखती नहीं, लेकिन जब इसे जबरदस्त दबाव में रखा जाता है तो ये तरल बन जाती है और इसी तरल रूप में भरी जाती है सिलेंडर में। यानी जो सिलेंडर आपके घर में है उसमें गैस नहीं है, तरल है। जैसे ही आप नॉब खोलते हैं, दबाव कम होता है और वो तरल फिर से गैस में बदल जाती है और जलती है नीली लौ बनकर। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे अनजान हैं। रिफाइनरी से निकली LPG अभी तैयार नहीं होती। उसमें होती है कई अशुद्धियाँ, नमी, सल्फर और कुछ हानिकारक रसायन। इसलिए इसे भेजा जाता है गैस प्रोसेसिंग प्लांट में। वहाँ इसे साफ किया जाता है, सल्फर हटाया जाता है, नमी निकाली जाती है और बाकी सभी अशुद्धियाँ दूर की जाती है, क्योंकि ये गैस घरों में जाएगी। बच्चों के पास, बुजुर्गों के पास जरा भी लापरवाही, बड़ा नुकसान। शुद्ध हुई LPG को रखना भी एक चुनौती है। इसे रखा जाता है विशाल उच्च दबाव वाले टैंकों में, जहाँ तापमान और दबाव नियंत्रित रहता है, और फिर इसे भेजा जाता है समुद्र के रास्ते देशों की सीमाओं को पार करते हुए। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इन देशों से विशाल टैंकर जहाज LPG भरकर चलते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर खारे पानी के ऊपर, बस इसलिए कि आपकी रसोई में वो नीली लौ जले। जब ये जहाज भारत के बंदरगाहों पर पहुंचते हैं तो LPG उतारी जाती है। मुंबई, कोच्चि, हल्दिया, इन बंदरगाहों पर विशाल टैंक बने हैं जहां ये गैस जमा होती है। फिर वहां से चलते हैं रेलवे टैंकर और ट्रक जो इस गैस को पहुंचाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद बॉटलिंग प्लांट तक। भारत में ऐसे सैकड़ों बॉटलिंग प्लांट हैं, हर राज्य में, हर जिले के पास। और यही होती है वो प्रक्रिया जिसके बाद गैस लेती है वो पहचाना हुआ रूप। बॉटलिंग प्लांट में पहले होती है सिलेंडर की जांच। हर सिलेंडर को देखा जाता है, कहीं दरार तो नहीं, वाल्व सही है या नहीं, जंग तो नहीं लगी। फिर शुरू होती है भराई। स्वचालित मशीनों के जरिए ठीक 14.2 किलोग्राम LPG भरी जाती है, न ज्यादा न कम। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, LPG खुद रंगहीन और गंधहीन होती है, यानी अगर कभी लीक हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए उसमें मिलाया जाता है एक खास रसायन जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। ये वो तीखी अजीब सी गंध है जो गैस लीक होने पर आती है, और यही गंध न जाने कितने घरों को, कितने परिवारों को हादसे से बचाती है। सिलेंडर भरने के बाद उसे सील किया जाता है, केप लगाई जाती है और फिर वो तैयार है अपने अगले सफर के लिए। सिलेंडर अब चढ़ता है ट्रक पर और निकल पड़ता है गलियों, सड़कों, शहरों और गांवों की तरफ। गैस एजेंसियों पर पहुंचता है, वहां से डिलीवरी बॉय उठाता है उसे कंधे पर, सीढ़ियां चढ़ता है और एक दिन वो पुराना सिलेंडर जो खाली हो गया था बदल दिया जाता है नए से। आप सोचते भी नहीं, बस बुकिंग की थी, गैस आ गई। लेकिन इस एक सिलेंडर की यात्रा में शामिल थे समुद्री जहाज, पाइपलाइनें, रिफाइनरियां, ट्रक, प्लांट और न जाने कितने लोगों की मेहनत। जब आप नॉब घुमाते हैं, सिलेंडर में दबाव में बंद वो तरल LPG गैस में बदलने लगती है। वो गैस पाइप से होकर बर्नर तक पहुंचती है और जब उसमें लौ लगती है, जलती है एक साफ नीली बेधुआ लौ। नीली क्यों? क्योंकि LPG पूरी तरह जलती है, उसमें कार्बन के कण नहीं होते, इसीलिए वो नारंगी नहीं, नीली है। ये रंग बताता है कि ये एक स्वच्छ, कुशल और शक्तिशाली ईंधन है। एक वक्त था जब घरों में खाना बनता था लकड़ी पर, कोयले पर, उपले पर। धुआं भरता था घर में, आंखें जलती थी, फेफड़े कमजोर होते थे, घंटों लगते थे बस खाना बनाने में, और सबसे ज्यादा मेहनत होती थी घर की महिलाओं को। फिर आई LPG और एक बटन दबाते ही लौ जल उठी। न धुआं, न राख, न घंटों की मशक्कत। आज भारत में उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों परिवारों को, जिन्हें पहले चूल्हे पर ही गुजारा करना पड़ता था, LPG कनेक्शन दिया गया। उन परिवारों की जिंदगी बदल गई और उस बदलाव की शुरुआत थी वही एक नीली लौ। अगली बार जब आप सुबह उठकर चाय बनाएं और वो नीली लौ जले, एक पल के लिए रुकिए,
उस लौ में समाया है 35 करोड़ साल का सफर, समुद्र की तलहटी में दबे हुए सूक्ष्म जीव, लाखों सालों की गर्मी और दबाव, ड्रिलिंग रिग की गर्जना, रिफाइनरी का कमाल, महासागरों को पार करते टैंकर, बॉटलिंग प्लांट की मशीनें और आपके दरवाजे पर सिलेंडर लाने वाले की मेहनत। ये सिर्फ एक गैस नहीं है, ये प्रकृति का करोड़ों साल का तोहफा है, विज्ञान की ताकत है और लाखों लोगों की अनवरत मेहनत है। एक छोटी सी लौ, एक बहुत लंबी कहानी, लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल रह जाता है जो आने वाले वक्त के बारे में है। एलपीजी एक सीमित संसाधन है, धरती के अंदर का तेल एक दिन खत्म होगा, तो क्या होगा उसके बाद? क्या हमारी रसोई का चूल्हा फिर से बुझ जाएगा या विज्ञान के पास कोई नया जवाब है? ये सवाल आप भी जरूर सोचते होंगे, तो नीचे कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भविष्य का ईंधन क्या होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आई है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया, कुछ दिलचस्प और कुछ जानकारी भरा लेकर।